खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा में। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो एग्जाम्स आप लोग के आ चुके हैं, केवल कुछ ही दिन बाकी हैं। तो कई सारे लोगों को बहुत चिंता हो रही होगी कि दीदी हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आज आप लोग के लिए लेकर के आई हूँ कि परीक्षा के एक दिन पहले आपको कौन कौन से काम करने हैं। मतलब आपकी परीक्षाएं 24 फरवरी से हैं, तो 13 फरवरी की रात को आप लोग को क्या क्या करना है, उन सारी बातों को मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो बिना देर करते हुए हम लोग आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यकीन मानो, अगर आप लोगों ने इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से देख लिया तो आप लोग के 95% तो कहीं नहीं जाने वाले। लेकिन हाँ, उस केस में जब आपने साल भर अच्छे से पढ़ाई की हो। तो सबसे पहला क्या है कि कभी भी कुछ नया मत पढ़ना। आपने साल भर जो पढ़ा है उसी को पढ़ करके जाओ। ऐसा मत सोचो कि हमने साल भर नहीं पढ़ा और हम 23 फरवरी की रात को ये सारी चीजें पढ़ लेंगे तो 24 फरवरी को हमारा पेपर बहुत अच्छे से चला जाएगा। इससे आप लोगों की हानि होगी। हानि क्या होगी पता है कि एक तो आप लोग ने जो पढ़ा रहेगा आप उसे रिवीजन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप नई नई चीजों को पढ़ रहे होगे। और अगर नई चीजों को पढ़ रहे होगे तो वो आपको तुरंत याद भी नहीं होगा कि आप एग्जाम में जा करके लिख दोगे। बहुत सारी हानियां हो जाएंगी। पुराने का भी रिवीजन नहीं हो पाएगा और जो नया पढ़ोगे वो भी याद नहीं रह पाएगा। तो क्या करना है कि आप लोग को कुछ नया उस रात को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है दीदी, हम तो कुछ नया अब नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद दूसरा है कि रिलैक्स रहिए। पता है मुझे कि बहुत चिंता हो रही होगी आप लोगों को, लेकिन फिर भी पानी लेकर के बैठिए, पानी पिए, पढ़ाई करिए, रिलैक्स रहिए। आप लोग को सोचना चाहिए कि ये जो परीक्षाएं हैं ये कितने सालों से, बहुत सालों से, हजारों, कितने सारे लोग हमेशा पेपर देते हैं। हर साल लाखों लाखों में बच्चे इस पेपर को देते हैं। तो हमें इतनी ज्यादा चिंता करने की तो बात ही नहीं है। आप लोग रिलैक्स रहिए। इसके बाद तीसरा है कि पढ़ना नहीं, रिवीजन करना है। पहले ही बता दिया था, जैसा कि पहले पॉइंट में कि कुछ नया नहीं पढ़ना, उसी से रिलेटेड हमारा तीसरा वाला पॉइंट भी है कि पढ़ना नहीं, रिवीजन करना। पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि कॉपी किताब बन करके हम पढ़ाई ही ना करें। पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन एक और चीज उसमें है कि पढ़ाई का मतलब बुक खोल करके उतने पूरे चैप्टर नहीं पढ़ लेना। मुझे एक बात बताओ, अगर आपने साल भर से वो सिलेबस पढ़ा है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या आप ऐसे स्टार्ट सोचोगे कि एक दिन में मैं उतनी सारी बुक, उतने सारे सब्जेक्टों को पढ़ लूं? तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए क्या करो कि पढ़ना मत, जो जितनी चीजें आपने पढ़ के रखी हैं केवल उसी का रिवीजन कर लेना। अगला चौथा वाला पॉइंट है कि रिलेटिव्स या फिर फैमिली के बारे में बिल्कुल मत सोचना। हाँ, आप लोग के एग्जाम्स आने वाले हैं तो जितने सारे लोग कॉल करेंगे यही बोलेंगे कि हाँ बोर्ड एग्जाम देना है, तुमको पढ़ाई कर रही हो कि नहीं, क्या क्या सिलेबस कवर हुआ, चिंता हो रही होगी, बहुत सारी बातें। और कई सारे बच्चे सोचने लग जाते हैं कि मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। सोचेंगे मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा, मेरी मम्मा क्या बोलेंगी, मेरे पापा क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स लोग क्या कहेंगे, बहुत सारे ताने देंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। ऐसा कभी मत सोचना उन लोगों के बारे में। अगर इन्हीं सब चीजों के बारे में सोचोगे तो पढ़ाई भी नहीं कर पाओगे। फिर अगर आपके अच्छे नंबर आए या बुरे नंबर आए, उन लोगों को सच बताओ तो उससे कोई लेना देना नहीं होता। वो लोग केवल आप लोग को परेशान करने के लिए रहते हैं, तो उन लोगों से दूरी बना करके रखो। इसके बाद अगली 5वें वाले नंबर की पॉइंट है कि रात भर मत पढ़ना। अगले दिन एग्जाम में आप सोचोगे मैं रात भर पढ़ करके सारा सिलेबस कवर कर लूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। रात भर आप लोग बिल्कुल मत पढ़िएगा। पता है कि अगर रात भर पढ़ाई करोगे तो जब एग्जाम हॉल में जाओगे तो वहां पे आपको नींद लगने लगेगी और फिर आप लोग पेपर लिखते लिखते ही आपको नींद आने लगेगी। फिर आप जो सोचोगे वो लिख भी नहीं पाओगे। इसलिए रात भर मत पढ़ करके जाना, रात भर आप लोग अच्छे से सो करके जाना। अगला छठवां वाला पॉइंट है कि जो पेपर सॉल्व किए हो उसे जरूर पढ़ करके जाना।
पेपर सॉल्व किए का क्या मतलब है, जैसे कि आपने जो एक साल पढ़ाई की है तो आपने उसमें कई सारे पेपर को सॉल्व किए होंगे, कई सारे टेस्ट सीरीज दिए होंगे, या फिर टीचर वालों ने और कोचिंग वालों ने, टीचर ने, मैम ने जरूर बताया होगा कि ये चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो वो सारी चीजों को रिवीजन करके जाना। और आप हैरान हो जाओगे जब आप अपने पेपर में देखोगे ना कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में उन क्वेश्चंस को पढ़ा है तो लगभग ऐसे बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे जो कि सेम टू सेम वैसे आगे रहेंगे। तो क्या करना है कि जितने भी पेपर अभी तक सॉल्व किए हो वो सारे सॉल्व करके पढ़ करके जाना। तो एक बार आप इन सभी चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बगल में हट जाती हूँ। तो आई होप कि आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो अपने टॉपर बनने की जर्नी एक टॉपर के साथ शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैल सके। और अगर कोई भी डाउट आपके मन में हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। देखो, दूसरे की तकलीफ को समझोगे तो भी वो भी आप लोगों को समझेंगे। मतलब ये है कि अगर आपको चिंता हो रही है तो उन्हें भी तो हो रही होगी ना, तो उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि एग्जाम के एक दिन पहले हमें क्या करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, कीप स्माइल।